जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज शाम मैं बात करूंगा फोकलैंड वॉर की। फोकलैंड वॉर विच हैपेंड इन 1982। शाम को इसलिए क्योंकि मुझे शाम को ही टाइम मिल पाता है। तो फोकलैंड वॉर हुआ ग्रेट ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में। फोकलैंड है एक विशाल द्वीप है, द्वीप समूह है जो अटलांटिक महासागर के पास है और यहां पे ही युद्ध हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में 1982 में। बात क्यों कर रहा हूं, इसका स्पेसिफिक रीजन मैं बताऊंगा इवेंचुअली व्हेन आई गो ऑन टू टॉक दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, तब मैं बताऊंगा कि ये कहानी ही मैं क्यों बता रहा हूं आज। साथियों, 1700 एडी, 1700 शताब्दी के समय में ये फोकलैंड एक नो मैन्स लैंड हुआ करता था और स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों ने वहां इवेंचुअली धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया। अब जानते हैं स्पेन, पुर्तगाल, ये सब एक जमाने में समुद्री लुटेरों का जगह हुआ करता था। ये कहानी आप पहले से ही जानते हैं कि दो लुटेरे, एक कोलंबस और दूसरा वास्को डी गामा। कोलंबस चला अमेरिका की तरफ और वास्को डी गामा आया इंडिया की तरफ। और हमारे इतिहासकार ने तो यह भी बता दिया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। भारत की खोज वास्को डी गामा करी थी, तो फिर हमारा 5000 साल पहले के इतिहास का क्या था। एनीवे, वो मैं विषयांतर हो रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि स्पेन जो है वो फोकलैंड के पूर्वी भाग की तरफ और ग्रेट ब्रिटेन फोकलैंड के पश्चिमी भाग की तरफ अपना कब्जा जमाया। और 1833 आते आते, मतलब एक आध 100 साल बाद, इट वॉज फुल्ली कैप्चर्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो इनका उपनिवेशवाद की नीति है उसके हिसाब से इन्होंने फोकलैंड पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहां पे आपको मालूम है 1885 में कांग्रेस बनी थी और उसके पहले संस्थापक का नाम है, या संस्थापक जो थे पहले अध्यक्ष, उनका नाम है एओ ह्यूम। तो ऑक्टेवियो ह्यूम के टाइम पे ही फोकलैंड में भी अंग्रेजों ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया और 1885 में जो ग्रेट ब्रिटेन है अपने 2000 नागरिकों को भी वहां जाके बैठा देता है। और अर्जेंटीना को लगता है कि हमारे सिर पे तो बैठा दिया इन्होंने, हमें ये लॉजिकली हमारा भूभाग है, हमें वापस लेना है। इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन, तात्कालिक कारण तो चाहे जो भी बना दिया जाए, पर विशुद्ध कारण था उसका कि यूरोप और अमेरिका में मंदी छाई हुई थी। इसका मतलब इसका कारण तात्कालिक वह जो था, उसके अलावा एक बड़ा कारण यह था कि यूरोप को और अमेरिका को अपने मंदी से बाहर निकलना था। तो ये एक व्यवसायिक कारण था। एनीवे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अर्जेंटीना ने इस बात को यूएनओ में लेके गए अर्जेंटीन्स। 1965 में यूएनओ में इस पे डिस्कशन हुआ, बट टू नो अवेल, आई मीन कुछ हुआ नहीं। अब 1979 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, जिनको ब्रिटेन में कई लोग आयरन लेडी भी उस जमाने में कहते थे, और वैसा ही उसी का देखा सुनी इंडिया में भी एक लेडी को आयरन लेडी कई लोगों ने कहा। आई डोंट नो वेदर शी वाज और नॉट, ये बात का विषय है। एनीवे, तो मार्गरेट थैचर वहां की प्रधानमंत्री थी और अर्जेंटीना में उस वक्त मिलिट्री रूल तो उसको नहीं कहेंगे, बट जो वहां पे शासन कर रहे थे एक मिलिट्री के ही शासक थे और उनका नाम था एलियो गैंटल। तो गैंटल चूंकि मिलिट्री से थे तो उनके पास मिलिट्री का जो तरीका होता है काम करने का, या जो युद्धाभ्यास करने का तरीका है, पोत को कहां पे छिपाना है उसका जो तरीका है, उन्होंने एक बड़ा युद्धपोत एक गुप्त जगह पे छिपा दिया और उससे लगातार आक्रमण किया अंग्रेजों के ऊपर। हालांकि अंग्रेजों की बड़ी ताकत नहीं थी उस जमाने में फोकलैंड में, लेकिन हालात ये हो गए कि
इंग्लैंड को लगभग फोकलैंड छोड़ के भागने की नौबत आ गई और इंग्लैंड छोड़ ही चुका था फोकलैंड। अर्जेंटीना लगभग कब्जा जमा चुका था फोकलैंड के ऊपर। तब क्या होता है, तब जो आयरन लेडी थी वहां की मार्गरेट थैचर, उनको उनके यहां का ही एक मिलिट्री का आदमी एक आइडिया देता है। आइडिया ये देता है, हालांकि ये आइडिया हर वॉरफेयर आइडिया है, हर जगह ये चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी चलाया है, हिटलर ने भी चला है और कई जगह पे चलता है। रूमर्स फैलाना, र्यूमर फैला दिया कि हमने अर्जेंटीना के जो युद्धपोत जिसके वजह से हमको बड़ी भारी नुकसान हो रहा था, हमारे लोग छत बिछत हो गए, उसको हमने मार गिराया, धुआं धुआं कर दिया और अब फोकलैंड पे हमारा कब्जा हो गया है। अर्जेंटीना की सेना वहां से उनके पांव उखड़ने लग गए और वहां से भाग गए। इसका असर यह हुआ कि अर्जेंटीना में एक गृह युद्ध सी स्थिति आ गई। वहां के लोग लगे उछलने, वहां भी कुछ अपोजिशन के नेता होंगे जैसे हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहां भी है ना अपोजिशन के लीडर, जो पूछते हैं हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड वी एक्चुअली लूज, हमारे कितने राफेल गिर गए। तो ऐसा ही एक र्यूमर वहां के भी एक शासक ने फैलाया, इंग्लैंड के शासक ने फैलाया अपने मंत्रियों के द्वारा। और जब ये र्यूमर बहुत ज्यादा हो गया और अर्जेंटीना में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई, अब चूंकि जो एलियो गैंटल थे वो मिलिट्री बैकग्राउंड के आदमी थे, तो उन्होंने गुस्से में ताव में आके बता दिया कि नहीं, हमारा कोई युद्धपोत गिरा नहीं है, हमने उनकी हालत खराब कर दी है, हम तो आजाद करा ले गए फोकलैंड को और हमारा युद्धपोत इस जगह पे छुपा हुआ है और वहां से हम आक्रमण कर रहे हैं इंग्लैंड के सेना के ऊपर। सेना नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ लोग होंगे। तो अब इससे क्या हुआ, इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन को यह पता चल गया कि जो युद्धपोत हमारा हालत खराब किए हुए था, जिसके वजह से हम फोकलैंड छोड़ के जाने वाले स्थिति में थे, वो है कहां। अब उसके बाद जैसे ही उनको उस युद्धपोत का लैट और लॉन्ग मिल गया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कमांडली अटैक किया उस युद्धपोत के ऊपर और उस युद्धपोत को उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि फोकलैंड में अर्जेंटीना के 6000 लोग मारे गए, 11000 सोल्जर बंदी हुए और फोकलैंड के ऊपर पूरी तरह इंग्लैंड का कब्जा हो गया। आज के तहरीर के माध्यम से कहना मैं ये चाहता था कि जब युद्ध काल चल रहा हो और देश में ही ऐसे लोग उपस्थित हों जो ये पूछें कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड वी लूज एक्चुअली, हमारे राफेल कितने गिर गए, तो ये दुश्मन के मनोबल को बढ़ाता है। और इस हद तक बढ़ाया था 1982 के फोकलैंड वॉर में कि इंग्लैंड की फतह हुई और अर्जेंटीना को वो जगह छोड़ना पड़ा। आज भी फोकलैंड इंग्लैंड के ही कब्जे में है। तो जो हिडन चीजें हैं, जो की चर्चा सार्वजनिक रूप से टीवी में, अखबार में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है, हमारे देश का आदमी, हमारे देश का कोई नेता, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस गद्दारी का एक नतीजा हम फोकलैंड वॉर के माध्यम से आपको बताए। और ये जो गद्दारी है, ये एक सबक लेने की चीज है। अगर हम दूसरों की गलती से सबक लें तो हमेशा जीवन में सफल होंगे। वैसे ज्यादातर लोग अपनी गलती से सबक लेते हैं। एनीवे अगर अपनी गलती से भी हम सबक लें, 62, 65, 71 वार के गलतियों से, तो भी काफी हद तक हम अपने देश को मदद कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो र्यूमर फैला रहे हैं अपने देश के बारे में, वो इस देश के चाहने वाले तो नहीं हो सकते। एक बात तो तय है, अगेन आई वुड रीइटरेट, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना है। जय हिंद साथियों, ये कहानी मैं इसी बात के लिए कहा था। धन्यवाद, फिर थोड़ी देर में। गुड नाइट।